हरे कृष्णा। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो गीता अध्याय 2 आज उसका समरी है। कल सारे श्लोक लोगों ने खत्म किए, तो आज का हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में देख लिया कि किस तरह जो अर्जुन हताश हो गया और युद्ध नहीं करना चाह रहा था। तो ये जो चैप्टर है गीता का सार इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि गीता में जो 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये सारे के सारे विषय इस सेकंड चैप्टर में भी जो है बहुत ब्रीफली बताए गए हैं। और खासकर जीव के बारे में तो पूरा ही बताया गया है, आत्मा के बारे में। और दूसरा हम इसको थोड़ा-सा इस अध्याय को जो है हम लोग एक एक्रोनिम के हिसाब से जो है इसको समझ लेंगे, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर चैप्टर 2 के स्टार्टिंग से लेकर के 10वें नंबर श्लोक तक हम लोग देखेंगे। तो ये जो 10 श्लोक है, तो गीता, अगर गीता की स्पेलिंग देखेंगे तो GITA, गीता। तो जी स्टैंड्स फॉर गुरु। तो गुरु की बात की जाती है। तो पहले श्लोक से लेकर के 10वें नंबर श्लोक तक हम क्या देखते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है और बहुत सारे एक्सक्यूज दे रहा है। हाँ, कृष्ण को बताया जा रहा है। और फिर जब वो कृष्ण को सरेंडर करता है, यानी कि अपने गुरु रूप में स्वीकार करता है, तब जो है भगवान उसको ज्ञान देना शुरू करते हैं, मतलब गीता आरंभ करते हैं। तो कि गुरु कितने इम्पोर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में भी हर चीज के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और आध्यात्मिक में तो गुरु कृपा बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बाहर के दुनिया में हम लोग सोचेंगे कि चलो, एक सेकेंड, किसी का माइक खुला है। बाहर के वर्ल्ड में तो हम देखेंगे कि भाई चलो, जैसे बच्चा होता ही है तो माँ गुरु बनती, पिता गुरु बनते, ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। दत्तात्रेय के जीवन में भी हम देखते हैं 24 गुरुओं का वर्णन आता है, परंतु लोग उसको गुरु की तरह नहीं लेते हैं। हाँ, परंतु है सब वो गुरु की पोजीशन में ही, है ना? और खैर कुछ भी हो, हर चीज में हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में बिना गुरु के तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? तो इतना बिविल्डर्ड हो गया अर्जुन। हाँ, अंत में जब तक उसने भगवान पर सरेंडर नहीं किया, भगवान को एज ए गुरु एक्सेप्ट नहीं किया, कि उससे पहले तो वो अपना मित्र और शुभचिंतक और ये सब जो भी भगवान को बहुत मानता था, परंतु जब हताश हो गया तो फिर भगवान को उसने जो है सरेंडर किया। क्या कहा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधीमां त्वां प्रपन्नम। ये कहकर सरेंडर किया। तो 10 तक हम देखेंगे। उसके बाद जो है अर्जुन एक दो ये रखता है एक्सक्यूज और कहता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही जो है मुझे इसका निवारण बताइए, मेरे इस दुख का, शोक का निवारण बताइए। तो यही गुरु का काम होता है। गुरु जो है हमें सारे दुखों और कष्टों से बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में कहा कि उसने यश श्रेय स्यान निश्चितम भूहि तन्मे। यश श्रेय, कृष्ण आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। एक होता है श्रेय और एक होता है प्रिय। श्रेय वो होता है जिसका बाद में लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, इटर्नल बेनिफिट होता है। और प्रिय वो होता है कि स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, बाद में उसका लॉन्ग टर्म बहुत दुखदाई और कष्टदायी होता है। हाँ,
तो अक्सर हम लोग देखते हैं जो चीज़ स्टार्टिंग में ज़हर लगती है वो अमृत होता है, पहले जो अमृत होता है वो बाद में ज़हर का काम करता है। जैसे दवाई होती है, कड़वी होती है पीने के लिए, पर बीमारी दूर होती है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा ये लगता है इश! कड़वी दवाई कैसे पिएँ? तो इस तरह से जो है वो अर्जुन जो कहता है, जो श्रेयस है मेरे लिए, जो लॉन्ग टर्म इटर्नल बेनिफिट जिसमें मेरा हो, वो मुझे बताइए। तो ये 1 से 10 तक जो है, इस तरह का बताया गया। फिर 11 से लेकर के 30 तक भगवान ने बताया, जैसे जी मतलब गुरु बता दिया, गुरु को सरेंडर किया, और आई मीन्स गीता, GITA, आई मतलब आइडेंटिटी, हमारी पहचान। तो 11 से 30 तक भगवान ने हमारी सबकी पहचान बताई है कि हम सब शरीर नहीं हैं, हम सब आत्मा हैं। और फिर आत्मा के बारे में इतना डिटेल में भगवान ने बताया कि आत्मा जो है नाशवान नहीं है, वो शाश्वत है, इटर्नल है, इसलिए ना वो कभी मारी जाती है। वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे कोई मार ही नहीं सकता, किसी शस्त्र या किसी के द्वारा भी। ये सारा डिटेल्स हम लोगों ने देखा कि आत्मा के बारे में भगवान ने इतने डिटेल में कहा, और हमारी आइडेंटिटी हमको बताई कि हम जो है ये शरीर नहीं, आत्मा है। हुँ? और शरीर और आत्मा का भेद बता करके भगवान जो है वो ये की कि हमारी असली पहचान है, आइडेंटिटी जो है हम आत्मा है। तीसरा आता है GIT, टी। तो टी में क्या बताया गया, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़, दो प्रकार के हमारे धर्म। 31 से लेकर के 53 तक 2 प्रकार की ड्यूटीज़ जो है भगवान बताते हैं। एक तो वो जो शरीर से संबंधित है, उसको स्वधर्म कहते हैं। उससे संबंधित जो कार्य करने पड़ते हैं, जो ड्यूटीज़ करनी पड़ती है, उसके बारे में बताया। हाँ, कि भाई जैसे सत्कर्म की ही बात बताई। हाँ, विकर्म तो भगवान बताएँगे नहीं ऑब्वियसली, शास्त्रों के हिसाब से जो कार्य होते हैं, वो ड्यूटी बताई कि शरीर के जो भी ड्यूटीज़ हैं, वो हमको करनी है। जैसे अर्जुन से कहा तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें युद्ध करना है। तो हम भी जो है अब अलग-अलग अपने-अपने उसमें हैं। कोई माँ है, कोई बहन है, कोई पिता है, कोई भाई है। जो भी हमारा शरीर से संबंधित जो भी है वो ड्यूटीज़ हमको करनी पड़ती है। हुँ, ये ड्यूटीज़ है, इसको स्वधर्म कहते हैं। परंतु भगवान फिर दूसरा पॉइंट उनको बताते हैं। ये एक टाइप ऑफ ड्यूटी हो गई, से 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटी बताई गई। तो 1 टाइप जो है शरीर से रिलेटेड है, और शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ ये जो ड्यूटीज़ होती है, वो चेंज होती रहती है। हुँ, जो धर्म है हमारा शरीर के प्रति जो धर्म है, ये हमारा बदलता रहता है। हुँ। बचपन में जो रहता है वो हमारा धर्म पढ़ाई-लिखाई का रहता है। वो एक स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट हमको पढ़ना-लिखना पड़ता है। फिर बड़े होते हैं तो फिर गृहस्थ जीवन में वहाँ अलग ड्यूटी होती है। फिर उसके बाद और बड़े हो जाते हैं तो उसकी अलग ड्यूटी होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारी जो कंडीशनल ड्यूटीज़ है, जो स्वधर्म है, वो बदलता रहता है। वो जो है फिक्स नहीं है। है ना? इसी तरह परंतु भगवान जब दूसरा पहलू बताते हैं, दूसरे टाइप ऑफ ड्यूटी वो बताते हैं सनातन धर्म, जो सनातन ड्यूटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा एक ही रहती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश होने के नाते उसे हमेशा भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में लगे रहना है। हम देखेंगे कि ये ड्यूटी कभी भी चेंज नहीं होती। तो बताइए फिर स्वधर्म जो है, जो बदलता रहता है, वो इम्पोर्टेंट है? जो या फिर हमारा जो इटर्नल जो ड्यूटी है, जो धर्म है, सनातन धर्म, जो आत्मा का धर्म है, वो इम्पोर्टेंट है? हुँ, तो हमें समझना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट है वह सनातन धर्म है। तो भगवान इस तरह से सत्कर्म के बारे में बता करके, स्वधर्म के बारे में बता करके हाँ,
फिर सकाम कर्म से निकाल के फिर निष्काम कर्म की तरह बताते हैं कि निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म मतलब सनातन ड्यूटी जो हमारी है। हमें जो कुछ भी करना है, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए हमारी जो इटर्नल, जो हमारा धर्म है, शाश्वत धर्म है, उसको नहीं भूलना है, उसको हमें बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। जब हम इस तरह से अपने शाश्वत धर्म का पालन करेंगे, तब ऑटोमैटिकली हमारा जो ये स्वधर्म है, वो हमारा अच्छे से हो जाएगा। कैसे? शायद जो हम ऐसे, जैसे अर्जुन यहाँ पर भगवान को गुरु एक्सेप्ट किए, है ना? तो इसी तरह जब हम शाश्वत धर्म यानी भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो गुरु हमें गाइड करेंगे जैसे कृष्णा ने यहाँ पर अर्जुन को गाइड किया। तो हम अपने पथ से कभी चूकेंगे नहीं। अपना स्वधर्म पालन करते हुए हम जो है शाश्वत धर्म को सेंटर में रख करके सारे काम करेंगे। तो इस तरह से जो है निष्काम कर्म के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया। निष्काम कर्म यानी कि किसी फल के लिए कर्म ना करना। ऑब्वियसली जब हम निष्काम कर्म करते हैं, या इसको भक्तिमय कर्म हम लोग कहते हैं, कि भगवान को सेंटर में रख करके अपने इटर्नल जो शाश्वत ड्यूटी है उसको प्रायोरिटी देते हुए जो है अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, तो फिर ये जो होगा कभी भी हम इसमें बिवल्डर नहीं होंगे। भगवान एज ए गुरु किसी को भेजेंगे हमको गाइड करने के लिए, और वो हमें गाइड करेंगे, और फिर जो है हमारा उद्धार होगा। सनातन धर्म का पालन करते हुए स्वधर्म का भी पालन हो जाएगा। अभी यहाँ बता रहे हैं ना अर्जुन को, भाई तुम्हारा स्वधर्म है, तुम क्षत्रिय है, लड़ो। थोड़ी ना भगवान बोल रहे हैं कि अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओ, सब काम छोड़ दो, भीख मांगने चले जाओ, जैसे अर्जुन कह रहा था। हाँ, वेरी नाइस। तो अर्जुन तो बहुत सारे जो पॉइंट्स उसने बोले बहुत सुनने में बहुत सही लगे कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, मगर वो सब शरीर से रिलेटेड था, स्वधर्म की बात थी। परंतु सनातन धर्म जो है, शाश्वत धर्म, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से भगवान ने टू टाइप्स ऑफ ड्यूटी बताई। एक स्वधर्म, एक सनातन धर्म। तो अपने शारीरिक जो है स्वधर्म, और जो आत्मा का धर्म है वो सनातन धर्म। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि भाई ये दो ड्यूटीज के बारे में बता करके आगे फिर जो है आगे के श्लोकों में भगवान 72 तक जो है 54 से 72 तक, तो जी से गुरु हो गया, आई से आइडेंटिटी हो गया, टी से हो गया टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कर्मस जो हमको करना है, और ए से हो गया आत्माराम। तो 54 में जो अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे क्या करता है, अ, तो वो बताते हैं। तो जब वो बताते हैं तो वहां पर हमें मतलब समझ में आता है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो अपने इंद्रियों को संयमित करता है। कैसे वो अपने इंद्रियों को संयम में रखता है उसका उदाहरण देते हैं टॉर्टाइस का। जैसे जो कछुआ होता है, जरूरत पड़ने पर अपनी इंद्रियों को निकालता है, फिर सेवा में लगाता है, फिर अंदर वो खींच लेता है, यानी अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। तो अगर वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है इस तरह से अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है, फिर जरूरत आने पर अपने सेंसेस को बाहर करता है, फिर उसके बाद वो जैसे ये बोलते हैं ना, खाली ये तो नहीं पूछता है कि कैसे चलते हैं। मतलब अगर कैसे चलते हैं बोलने का मतलब है कि बेसिकली वो किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट कैसे करता है। कोई भी स्थिति ऐसे व्यक्ति के ऊपर आती है तो फिर वो जो है उसका रिएक्शन उसका क्या होता है, उसका वो कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज मीन्स कैसे चलता है। ये वर्ड आया ना, तो कैसे रिएक्ट करता है बेसिकली यही कहा गया कि भाई वो कैसे रिएक्ट करता है। तो उसके बारे में बहुत सारा जो है श्लोकों में बताया गया। भगवान ने कहा कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, उसके एक्शंस कैसे होते हैं, उसका रिएक्शन कैसा होता है, किस तरह से वो अपने इंद्रियों को संयम में रखता है, और किस तरह से जो है
अपने कार्य को जो करता है और हमेशा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रहता है, एक उसका ये रहता है संकल्प और उसी में वो दृढ़ रहता है, इसीलिए उसे स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कहा गया। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति मतलब आत्माराम। तो अगर इस तरह से वो अपने मतलब स्थितप्रज्ञ बन जाता है, कोई आत्माराम बन जाता है, तो फिर जो है फिर उसमें भी भगवान बताए चक्राशोका नंबर 62 और 63 में कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो देखो किस तरह से जो है इंद्रियाँ जो कितनी वेगवान हैं, वो खींच कर ले जाती हैं। तो फिर 8 टाइप्स ऑफ फॉल डाउन बताए भगवान 62 और 63 में कि बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेशन, बहुत ज़्यादा विषय के ऊपर ध्यान करना। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधात् अपि जायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् विनश्यति। तो कहा अगर इस तरह से स्थितप्रज्ञ कोई नहीं बनता है, तो फिर इस तरह से जो है डाउनफॉल हो सकता है। ये भी बता दिए भगवान हम लोग को सिखा दिए कि हमें किसी भी विषय पर ध्यान नहीं लगाना है। किसी भी विषय पर ध्यान लगाएँ, तो फिर वो एक इच्छा भी हमको जो है गिरा सकती है। तो इस तरह से भगवान ने ये अर्जुन से कहा, एक्चुअली हमें हम सबसे कहा और इस तरह से बताया स्थितप्रज्ञ व्यक्ति ऐसे होते हैं और फिर अगर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे आत्माराम हो जाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? क्या उसको लाभ होगा इस तरह से वो जो आत्माराम हो जाएँगे? तो फिर जो है कंक्लूड करते हुए भगवान यही लास्ट में कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भाई तुम सनातन धर्म का पालन करो, सेंटर में उसको रखो और फिर बेविल्डन मत हो, अपना सेल्फ कंट्रोल रहो। इस तरह तुम भक्ति में प्रोग्रेस करोगे और जब भक्ति में प्रोग्रेस करोगे, डिवोशन सर्विस में प्रोग्रेस करोगे, तो इसका नतीजा ये होगा कि तुम बैक टू गॉडहेड जाओगे। तो भगवान के आदेश अनुसार कार्य करने से हमारे ऊपर किसी कर्म का फल नहीं लगता। जैसे कि कोई अगर सरकार में है, तो सरकार की तरफ से अगर किसी को पनिशमेंट मिलता है, तो जज को कोई ये नहीं लगता। इसी तरह से हम भी जो है भगवान के कहे अनुसार कार्य करेंगे, तो हमें भी किसी कर्म का फल नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो है आत्माराम का डेफिनेशन देते हुए, इस तरह एंड करते हुए भगवान जो है इस चैप्टर को क्लोज करते हैं कि भाई बैक टू गॉड हेड कैसे जाया जाता है। पहले तो गुरु के पास जाओ, गुरु को सरेंडर करो, जी मतलब फिर अपनी पहचान समझो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ये जानने के बाद ये समझ लो कि भाई फिर उसके बाद 2 प्रकार के कर्म होते हैं। तुम्हें कौन से कर्म करने हैं? तुम्हें स्वधर्म का पालन करते हुए जो है सनातन धर्म को सेंटर में रखते हुए कर्म करने हैं। तो तुम इस तरह से करोगे और फिर एक स्थितप्रज्ञ यानी आत्माराम, ए फॉर आत्माराम, आत्माराम की तरह अपना जीवन व्यापन करोगे, अपने इंद्रियों को संयमित रखोगे, भगवान की सेवा करते रहोगे, भक्तों की सेवा करते रहोगे, तो फिर तुम्हें जो है अपना गंतव्य प्राप्त होगा और वो है कृष्ण का धाम। क्या? हरे कृष्णा। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल माता जी। बहुत 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 सुंदर। माता जी, जो आदमी स्वधर्म का पालन करेगा वो आत्मा राम कैसे हो सकता है? नहीं, स्वधर्म का पालन करते बेस सेंटर में पहले सनातन धर्म को रखते हुए स्वधर्म का पालन करें। माता जी, कोई उदाहरण से बताइए ना। जैसे खाली शरीर के धर्म का पालन करेंगे, जैसे हम अच्छे माता, अच्छे पिता, यही सब मेरी ड्यूटी है, मैं करता रहूँगा जीवन भर। अ, मैं सोचूँगा कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं निष्काम होकर के कर रहा हूँ, तो भी जितना भी निष्काम होकर के करे, अ, परंतु उसका फल तो मिलेगा ही। मैक्स टू मैक्स उससे मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है? परंतु स्वधर्म तो सबको बॉडी में लिए निभाना ही है। तो जैसे अभी ये एग्जाम्पल तो साक्षात अर्जुन ही है। अपने भगवान से कहा स्वधर्म का पालन करो, परंतु किसके इंस्ट्रक्शन से? गुरु के इंस्ट्रक्शन से। तो गुरु के इंस्ट्रक्शन से करोगे तो फिर तुम्हें कोई कर्म का बंधन नहीं लगेगा, तुम सारे पापों से मुक्त रहोगे।
तो बेसिकली यही है, गुरु के आदेश, शास्त्र के आदेश, भगवान के आदेश अनुसार अपने सनातन धर्म का पालन करते हुए अपने स्वधर्म का पालन किया जा सकता है। हरी हरी बोल माता जी। बहुत बहुत अच्छा। बहुत बहुत थैंक यू माता जी। किसी का और कोई प्रश्न है या बोलना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। है ना? आत्माराम मतलब इंद्रियों को वश में करने का है, मतलब आत्माराम का मीनिंग। हाँ, आत्माराम का मीनिंग है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो बताया है ना इस चैप्टर में, वही हम्म। जो हाँ। अपने bewildered नहीं होता है, अपने इंद्रियों को जो है कंट्रोल में रखता है और जो अंतर में ही प्रसन्न रहता है। अ, बाहर के से जो है मटेरियल, उससे कोई उसको लेना-देना नहीं होता है, क्योंकि श्रेय तो वही है ना, जो इटर्नल चीज़ है उसमें जो ब्लिस मिलेगा, वो ज़्यादा है। प्रेय का क्या है, अभी जो अच्छा लगता है वो बाद में नुकसानदायक है ना? तो वो नहीं हम्म। करते हुए इटर्नल की तरफ जाएँगे, तो इटर्नल की तरफ से बहुत सारी तपस्या स्टार्टिंग में करनी पड़ती है। तो इसलिए आत्माराम वही होता है जो अपने आत्मा में रमण करता है, यानी अपने आप को जानता है कि वो आत्मा है, और आत्मा होने के नाते उसका सबसे पहला कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, क्योंकि वो उसका अंश है। और फिर जो है बाकी सब अपनी ड्यूटीज़ कर सकता है। और इसके लिए उसे बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इंद्रियों को संयमित रखे, कंट्रोल करे, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। तो फिर क्या है, वो हमेशा जो है विचलित नहीं होगा, चाहे खुशी हो, दुःख हो, सारी डुअलिटीज़ से वो ऊपर उठ जाएगा। हुँ, हार, जीत, यश, अपयश जो भी है, हानि, लाभ, इस सब से ऊपर उठ जाएगा। और जब इन सब से ऊपर उठ जाएगा, तो वो आत्मा में स्थित हो जाएगा। मतलब वो परमानेंटली जो है वो प्रसन्न आत्मा हो जाएगा। तो इसीलिए उसको कहा गया है आत्माराम, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल।